आदरणीय मोहन यादव जी, हमारे कैबिनेट के मंत्री, हम उज्जैन एक प्राचीन नगरी जरूर है, पर हमारी उज्जैन ये अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूं कि मध्य प्रदेश की नहीं, लेकिन समूचे भारतवर्ष, और मैं मानता हूं कि अगर मुख्यमंत्री जी भी मेरे साथ सहमत होंगे कि समूचे विश्व की एक धरोहर, महत्वपूर्ण स्तंभ हजारों साल से रही है। सौरमंडल की शुरुआत के साथ जब नवग्रह रचना भी हो रही थी सूर्यमंडल के साथ, तो यही माना गया कि उज्जैन वो स्थान है जहां पृथ्वी से भूखंड टूट करके मंगल ग्रह के नाते से अपनी अलग पहचान बनाते हैं और वो मंगल पृथ्वी के पुत्र कहलाते हैं। लेकिन ऐसा कहा गया कि वो धूमकेतु से जो टकराने की घटना हुई है, वो टकराने की घटना भी इसी पुण्य भूमि उज्जैन से मानी गई है। हमें इस बात का गर्व है, इसलिए समस्त प्रकार के मांगलिक ऐसे मूर्ख के आधार पर किसी को अपने जीवन के अंदर मंगल दोष से निवृत्ति चाहिए, कोई मंगल दोष की परिस्थितियों में अपनी सुधार की कोई गुंजाइश ढूंढता है, तो दुनिया में उसको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। एक बार उज्जैन आ जाए, शिप्रा में स्नान करे, मंगलनाथ पे जल चढ़ाए, थोड़ी सी पूजा कर दे, बाबा कृपा करते हैं। ऐसी कई मान्यता है, लेकिन विक्रमादित्य तो वो काल के व्यक्तित्व है जिनने अपने बलबूते पर पुरुषार्थ से, पराक्रम से अपने पिता के छीने हुए उस साम्राज्य को न केवल हासिल किया, बल्कि इस पूरी दुनिया से आतंकवादियों को, आतताइयों को, विदेशी आक्रांताओं को वो धूल चटाई कि आज भी हर देश के बच्चे के हृदय में धड़कता है कि हाँ, हमारा गौरवशाली अतीत का एक महानायक अगर कोई है वो विक्रमादित्य, हमको सदैव जिस पे गर्व रहता है। और केवल एक ही वो बात नहीं जिसके आधार पर उन्होंने अपनी छाप जमाई, बल्कि शासन के संचालन के सूत्र कैसे होना चाहिए, व्यक्तिगत जीवन में भी लोगों का संग्रह किसी शासक के पास कैसा होना चाहिए। 2000 साल पहले कोई एक नाम हो तो बताओ, महाकवि कालिदास खट्टर पर से लगा करके नवग्रह, जिसको नवग्रह के आधार पर सूर्यमंडल की जैसे पहचान होती है, ऐसे उन्हें नवरत्नों की पहचान अपने साथ जोड़ी, जिसके कारण से विक्रमादित्य और उनके नवरत्न, विक्रमादित्य और उनकी 32 पुतलियों का सिंहासन, कई सारी किंवदंतियां आज भी चलती है। और काल के क्रम में ऐसे कई सारे विक्रमादित्य बनने के लिए लालायित जननायक मिले, जिनने कहा कि जीवन में कुछ बनना है तो विक्रमादित्य के समान बनना है। और विक्रमादित्य तो वो व्यक्ति है जिनका मूल नाम तो सहसांक है, लेकिन वह अपने पराक्रम के बलबूते पर असंभव से असंभव व्यक्तित्व के आधार पर ऐसे काम को भी सुक्रम में बदल दे, विरुद्धार्थी क्रम को सुक्रम में बदल दे, इसलिए उसको विक्रम और विक्रमादित्य के नाम से इतिहास में जाना गया। काल के प्रभाव में ऐसे जननायक को विस्मृत करा दिया गया था। उस जननायक की सारी विरोधित बातों को समाज के सामने स्थापित करने के लिए और कौन सा मौका मिलेगा। यशस्वी भारतीय जनता पार्टी के शासन की सरकारें आती है और काल के प्रभाव में वो इसे विस्मृत किए महापुरुषों को याद करते हैं, तो हमें नए प्रकार से स्मरण कर रहे हैं। तो कितने प्रकार से उज्जैन की बातों को जोड़ेंगे। महाराज सिंधिया जी जुड़े हुए हैं, मैं जानता हूं कि आज से लगभग जिला प्रशासन उज्जैन से जुड़े हुए सभी गणमान्य नागरिकों को, और तो ये आयोजन इतना अच्छा होता है कि माननीय डॉक्टर रामराज मिश्रा जी बैठे सालों से आप ही विक्रमोत्सव करते आए, हमारे उस बहादुरी के प्रति मोहल्ले मोहल्ले बहादुरगंज, अब्दालपुरा, कार्तिक जो ये कई साल से समाज अपने बलबूते पर इसका विजय जुलूस घेर के रूप में निकालता आया। ये कितना गौरवशाली पक्ष है। समाज जो पहले से मनाता आया, सरकार उनके साथ खड़ी है। ये सरकार और समाज को साथ में लेके चलने वाले उत्सव ये भारत का मान बढ़ाते हैं, हमारी संस्कृति की जय जयकार कराते हैं। एक बार फिर मैं पूरे आयोजन के लिए बधाई देना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।
नेक्स्ट मैं आग्रह करना विज्ञान व्यापार मेला का उद्घाटन करें सिंगल क्लिक के माध्यम से। साथ ही साथ तालियों के माध्यम से हम स्वागत करें इन सौगातों का। पुनः निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी से सबका शुभारंभ करें डिबोज का वचन कर। आगे माननीय मुख्यमंत्री जी से लाडली बहना का शुभारंभ किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने लाडली बहना योजना के अंतर्गत 1,29,00,000 महिलाओं को माननीय मुख्यमंत्री ने 1576 करोड़ की राशि अंतरित की। साथ ही साथ लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत बेटियों के लिए 2,85,000 बालिकाओं के खाते में 85 करोड़ की राशि अंतरित हुई। जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी को हम धन्यवाद दें। साथ ही साथ आगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे विक्रम पंचांग, आर्ष भारत, राम राजा व अन्य पुस्तकों का भी विमोचन करने की कृपा करें। विक्रम पंचांग 2081 प्रामाणिक और शास्त्रसम्मत शोधपीठ का यह प्रतिष्ठापूर्ण प्रकाशन, जिसके विमोचन के लिए हम माननीय से अनुरोध कर रहे हैं। इसी क्रम में आर्ष भारत, जो दुर्लभ ऋषि वैज्ञानिक परंपरा की श्रुतियों और संदर्भों को समाहित किए हुए हैं, ऐसी टेबल बुक के विमोचन के लिए हम पुनः माननीय मुख्यमंत्री महोदय से प्रार्थना करेंगे। श्रुति और संदर्भ को समाहित किए हुए टेबल बुक। तालियों पे कोई जीएसटी नहीं है, एक बार जोरदार तालियां परम श्रद्धेय के सम्मान में। वीर भारत संग्रहालय का न्यास लोकार्पित। वीर भारत संग्रहालय के कालेजी महानायक की तेजस्विता महल में आधुनिक दृश्य श्रव्य माध्यम से आलोकित होगी। आजादी के अमृतकाल में भारतवर्ष के गौरवशाली और पराक्रमी अतीत से सुपरिचय कराने का मध्य प्रदेश शासन का विनम्र संकल्प है। पुस्तकों का विमोचन जो मध्य प्रदेश में स्वाधीनता संग्राम पर केंद्रित है। मंडला डिंडोरी, दतिया, जबलपुर और सतना जिलों के स्वाधीनता संग्राम पर केंद्रित पुस्तक के लिए संजय यादव जी, संतोष शर्मा जी से मेरा अनुरोध के पुस्तक विमोचन की कार्यवाही संपादित कराएं। मध्य प्रदेश में स्वाधीनता संग्राम, मंडला डिंडोरी, दतिया, जबलपुर और सतना, और इसी के साथ एक महत्वपूर्ण प्रकाशन जो राम राजा शीर्षक से है, जिसके लेखक हैं पी नरहरि जी और ऋषिकेश पांडे, और ओरछा के राजा राम सीडी का विमोचन के लिए मैं पुनः अनुरोध करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि वे अपने कर कमलों से सहयोग के लिए ऋषिकेश पांडे और सौरभ चौधरी जी जो संपादक हैं और निर्माता हैं,